2013 प्रीलिम्स का सवाल है, इकोनॉमी सेक्शन से डेफिसिट फाइनेंसिंग को लेकर पूछा गया है। सो क्वेश्चन इज, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, ऑप्शन सी है एडजस्टिंग दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग दी फॉरेन डेट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखेंगे एग्जैक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से आएगी डेफिसिट फाइनेंसिंग से। अगर कीवर्ड्स की बात करें यहाँ पर क्या कीवर्ड आपको पिक करना होगा, तो आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग को लेकर ही सारा कंटेंट डेवलप करना होगा और इसी के कंसिक्वेंस में आगे भी आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अगर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देखूं 2019 का शायद ये सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो इस प्रकार से एक सवाल पूछा गया है और इसका जो जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, जो कि एक बजट डेफिसिट को ब्रिज करने का ही मेथड है। तो जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है डेफिसिट फाइनेंसिंग में यही होगी कि आपको एक तो समझना होगा कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग एग्जैक्टली होती क्या है, उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसके इफेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आप देखें तो इफेक्ट का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग के टूल्स भी पूछे जा सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत रिपीटेड जो सवाल आपको आगे दिखाई देंगे वो एफआरबीएम एक्ट को लेकर दिखाई देंगे। तो ये 3 लाइन पे आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो समझनी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इफेक्ट और टूल्स जो है उनको लेके हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। एफआरबीएम एक्ट को लेके आगे सवाल है तो उसमें फिर इन डेप्थ हमारा एफआरबीएम एक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग की। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इट इज फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप जितना भी जो एक्स्ट्रा मनी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट के बजट में, उससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे और उस कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करी जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकती है, अगर आपकी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है तो उस कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और उस कारण से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। रिसेशन की अगर सिचुएशन आ जाए तो कई बार गवर्नमेंट जो है इस डेफिसिट फाइनेंसिंग के मेथड को इस्तेमाल करती है ताकि जो इकोनॉमी है इकोनॉमी को थोड़ा बहुत स्टिमुलस मिल सके। क्या क्या तरीके हो सकते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के? तो बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज को इशू करके पब्लिक से आप पैसा ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक से आप पैसा ले सकते हो। सेंट्रल बैंक से पैसा लेने में एक जो मेथड होती है दैट इज प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करके एक टर्म यहाँ पर यूज करी जाती है। और ये जो प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसी को लेकर सवाल पूछा जाएगा क्योंकि अब मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल बैंक्स अवॉइड करती है कि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के टूल के तौर पर एडिशनल मनी को प्रिंट करे। उसका सिंपल रीजन यही होता है कि आपका जो मॉनेटरी बेस है वो बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी में उतना पैसा पहले था नहीं, आपने अचानक से प्रिंट कर दिया और इकोनॉमी में पैसा डाल दिया, तो होगा ये उस कारण से इन्फ्लेशन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगता है। और इन्फ्लेशन होगा तो वो हाइपर इन्फ्लेशन के तरफ भी कई बार जाते हुए दिखाई देगा और उस कारण से फिर सेंट्रल बैंक, हाल फिलहाल में तो पिछले 30-40 सालों में ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी भी सेंट्रल बैंक ने लार्ज स्केल पे इस प्रकार से प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी या मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करा है। एक्सटर्नल बोरोइंग भी करी जा सकती है। आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले लें और उससे आपका जो डेफिसिट है बजट का उसको ब्रिज करें। जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है या कंजम्पशन को बढ़ा सकता है, डिमांड को बढ़ा सकता है। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव इम्पैक्ट को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्रिटिसिज्म करा जाता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक अननेसेसरी इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यहां पर एक सवाल हो सकता है कि ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि सरकार अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए पैसा मार्केट से ले रही है। अगर मार्केट से पैसा सारा सरकार के पास जा रहा है तो प्राइवेट कंपनीज के पास क्या होगा? ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो भी लोन्स होंगे मार्केट में वो बड़े ही महंगे हो जाएंगे या उनके लिए पैसा अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। और क्राउडिंग आउट इफेक्ट से जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है या रुक सकती है। अगेन फिर उससे कई सारे चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे और इश्यूज की। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि डेट बर्डन गवर्नमेंट पे बढ़ जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी कई बार देखा जाता है। व्हाई डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? क्योंकि जितना आपका करेंसी मार्केट में अवेलेबल है तो आपका जो करेंसी है वो चीप होते जाएगा, राइट। रेडीली अवेलेबल है, सप्लाई उसका बहुत ज्यादा हो गया तो रेडीली अवेलेबल है,
तो उस कारण से डॉलर हो या अदर जो फॉरेन करेंसी है उसकी तुलना में आपकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू होती जाएगी। तो ये भी एक मेजर पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकता है। तो क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट को ध्यान में रखिएगा, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, और ये जो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का फंडा है यहाँ पर भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये था डेफिसिट फाइनेंसिंग को लेकर जो सवाल पूछा गया था उसके बारे में। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।